अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रो पीके। जी अभी दिन का टाइम है और 2:21 हो रहे हैं दोपहर में। तो अभी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं अयान इलेक्ट्रॉनिक का जो चार्ज कंट्रोलर है 60 एम्पेयर वाला। ये देखें जो ऊपर से हमारे जो आ रहे हैं ना इन इससे पैनल से पीवी पैनल वोल्टेज, जो आपका सोलर पैनल है उसके वोल्टेज ये पूरी लाइन ऊपर वाले की बता रहा है। और यहाँ पे जो है ये बैटरी का बता रहा है, बैटरी की नीचे वाली पूरी लाइन आ गई। सही है। अब हमारे पास जो पैनल लगे हुए हैं इसके ऊपर 585 वाट के 2 पैनल लगे हुए हैं, जो कि हमने पैरेलल करके इसको दिए, सीरीज़ में नहीं लगाया, क्योंकि ये जो है वोल्टेज 100 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको दे सकते हैं, 100 से भी कम, सॉरी 100 के कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर। आप 90 वोल्ट तक, 80-90 वोल्ट तक इस दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आप दे सकते। ऊपर आप देंगे तो कैपेसिटर इसके अंदर ये लगे होते हैं ब्लास्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो 2 जो पैनल हैं वो पैरेलल करके हमने इसके साथ लगाए हैं, और उसके साथ मेरे पास 150 वाट की जो है 3 पैनल थे, तो उसको सीरीज़ में करके, यानी 150 वाट के 3 पैनल उनको सीरीज़ में किया, सीरीज़ में करके फिर उनको पैरेलल के साथ आगे जो 585 वाट के पैरेलल में लगे थे उनके साथ भी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये जो है धूप की वजह से जो है इसके वाटेज जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं। 46 वोल्ट ये जो इसके टोटल जो है तकरीबन बनते हैं, क्योंकि कुछ हमारे 150 वाट के जो पैनल है उसके वोल्टेज और जो दूसरे के वोल्टेज हैं तो आपस में कुल मिला के जो है जो आउटपुट हमें मिलती है 46-47 वोल्ट तक मिलती है, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं आते हैं। और ये हमारे इस वक्त सोलर से जो एम्पेयर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। सही है। और ये तो इसके जो वाट जो बनते हैं ये ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसकी डिटेल जो है ना ये अयान वालों का ये शो करता है, MPPT कंट्रोलर। अब ये देखें जैसे धूप बढ़ी है तो ये 700 वाट पे चला गया। और ये नीचे देखें ये बैटरी जो है हमारी इस वक्त, इसको बैटरी को ये चार्ज कर रहा है ये, और बैटरी के वोल्टेज हमें बता रहा है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। और 30 एम्पेयर इसके ऊपर लोड डला हुआ है अभी। अब इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, इसके साथ बैटरी के साथ हमने एक इन्वर्टर लगाया हुआ है। इन्वर्टर के ऊपर जो है एक फ्रिज चल रहा है हमारा, जो कि नॉन DC इन्वर्टर है, DC इन्वर्टर फ्रिज नहीं है, वो ओल्ड मॉडल का फ्रिज है, वो चल रहा है। उसके साथ एक जो पानी वाले पंप होता है जिसे डोंकी पंप कहते हैं, तो डोंकी पंप के ऊपर जो मोटर जो है वो 12 वोल्ट की मोटर लगी है, उसके आगे फिर हमने सप्लाई लगा के और उसको भी इन्वर्टर पे लगाया हुआ है। ये 2 चीज़ें ये होगी। और एक DC एयर कूलर चल रहा है जो कि डायरेक्ट बैटरी से 12 वोल्ट पे चल रहा है। उसके बाद 2 पंखे जो हैं वो DC फ़ैन जो हैं वो सीलिंग फ़ैन जो DC होते हैं, रॉयल फ़ैन कंपनी के हैं, वो लगे हुए हैं 2, वो इस वक्त चल रहे हैं। और 1 या 2 लाइट चल रही है। और उसके बाद किचन के अंदर जो है एग्जॉस्ट फ़ैन हमारा वो भी DC लगा हुआ है, तो वो चल रहा है। तो 3 से 4 एम्पेयर वो हमारे ले रहा है। तो ये टोटल जो इस वक्त जो है ये लोड हमारा ये आ रहा है इसके ऊपर। तो जैसे जैसे हम नीचे से लोड बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे भी ये लोड जो है ज़्यादा शो करेगा। तो इसके साइडों के अंदर जो है ये यहाँ पे ये ग्रिल दी गई है, और इस साइड पे भी ग्रिल लगी हुई है इसके। और इसके जो फ़ैन लगा हुआ है वो हवा बाहर को फेंकता है। ये देखें ये फ़ैन है, हवा इस तरफ को बाहर इसकी निकल रही है। ये देखें शॉपर आपको हिलती नज़र आ रही है। बाकी कुछ चार्ज कंट्रोलर होते हैं वो हवा अंदर को फेंकते हैं, जो अंदर को फेंकते हैं ना वो अंदर से सारा कंट्रोलर जो है मिट्टी से भरा हुआ होता है, तो वो गलत तरीका है। असल तरीका यही है कि यहाँ से ये हवा को सक करता है, अंदर उसकी हीटसिंक के ऊपर लगती है, हीटसिंक के ऊपर लग के यहाँ से जो है बाहर निकल जाती है। सही है। और ये देखें इसका जो लोड है ना, लोड हमने यहाँ से कंट्रोलर से नहीं दिया, लोड हमने डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये देखें बैटरी के ऊपर वायरें आप देखें लगी हुई हैं हमारी, तो लोड हमने डायरेक्टली बैटरी के ऊपर ही कनेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑटो फीचर होता है कि जैसे ही हमारी बैटरी 10 वोल्ट के ऊपर पहुंचती है तो ये हमारे लोड को डिस्कनेक्ट कर देता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, आपकी बैटरी ख़राब होने से बची रहेगी। अगर आप बैटरी से चलाते हैं तो बैटरी में तो फिर जब तक आप डायरेक्टली लगा दिया तो उसने तो ऑफ होना ही नहीं है जब तक उसके अंदर सांस है। तो ये इसके टर्मिनल होते हैं, ये पैनल के वोल्टेज सी के यहाँ पे आपके आएंगे, PV लिखा हुआ है, यहाँ पे बैटरी के आपके टर्मिनल लगेंगे। और ये जो है
लोड जो है इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, और ताकि जैसे ही ये बैटरी आपकी लो होगी तो ये आप ऑटोमेटिकली लोड को कट ऑफ़ करवा देगा। ये हाइब्रिड नहीं है, ये नॉन हाइब्रिड है, लेकिन हाइब्रिड जो चार्ज कंट्रोलर है ना, वो यानी जो नॉन हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर है उसे आप हाइब्रिड भी कर सकते हैं अगर आप टेक्नीशियन हैं तो। अगर आप आम बंदे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, टेक्नीशियन से करवाना होगा, वो हो जाता है वो भी। उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो इसके साथ जो वायरिंग मैंने अटैच की हुई है, ये देखें, ये जो एसी जो अपना बिजली वाली जो वायर होती है ना, जो एसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है वायर इसके ऊपर हमने यूज़ की हुई है। अब इसका जो नंबर है मुझे उससे याद नहीं, आई थिंक इसके अंदर 736 की कोई इस तरह का कोई नंबर है, 7 वायर हैं, 36 नंबर की बिजली वाली तार है ये। तो यही हमने डबल करके जो है इसके साथ अटैच की है, और ये इसका अच्छा रिज़ल्ट है, सस्ती पड़ती है ये और बेहतरीन पड़ती है, कॉपर के अंदर ये लगी हुई है। तो ये जो है ये कुछ छोटा सा जो है इसका रिव्यू है अयान कंट्रोलर का। और बाकी जो है इसका मैं आपको जो है ना इसको खोल के अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है और किस तरह से ये बनाया गया है। जी तो दोस्तों, इसको हमने पूरे को जो है ओपन कर लिया है। ये देखें, ये इसका टॉप कवर है जिसके अंदर ये डिस्प्ले लगी हुई है, और इसके भी मैंने बोर्ड के भी नट खोल लिए हैं। ये हमारा फ़ैन आ गया इसके अंदर, और ये इस तरह का कुछ इसका बोर्ड है। तो 4 कैपेसिटर इसके अंदर 2200 UF 35 वोल्ट के अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं। 1000 UF 100 वोल्ट के 2 कैपेसिटर हैं, और माइक्रो कंट्रोलर इसके अंदर ये जो है इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा माइक्रो कंट्रोलर है छोटे की बनिस्बत। प्रिंस वाले के अंदर जो है चिप लगाई होती है छोटी है, लेकिन इसके अंदर ये बड़ा माइक्रो कंट्रोलर है। इसकी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि अच्छी होगी, और पीसीबी जो है थिकनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और ये इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। 4115 नंबर है इसका मॉसफेट का, ठीक है। तो ये इसके अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरे जो हैं ये इसके अंदर डायोड लगे हुए हैं, और ये कुछ इसका सीन है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, बैक व्यू है इसका पीसीबी का, ये देखें। तो इसके अंदर जो है ये बैटरी के टर्मिनल आगे 2, बैटरी का जो प्लस है ये सेम टू सेम है, लोड और प्लस का एक ही है कॉमन। और जो बैटरी की जो चार्जिंग इन्होंने दी है ये यहाँ से दी है डायोड के इस तरफ से, और जो लोड दिया गया है वो एक साइड से इसको लोड दे दिया गया है, लोड के टर्मिनल ये दे दिए गए हैं, ठीक है। और पैरेलल के अंदर एक यहाँ पे डायोड लगा दिया गया है, ताकि अगर उल्टी कनेक्शन यहाँ से हो जाए तो उससे कोई नुकसान ना पहुँचे। और इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने $75N75 का यूज़ किया है। तो 75N75 लगा के जो है इसके लोड को कंट्रोल किया गया है कि अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो ये लोड को कट ऑफ़ करवा देगा। ये इसके अंदर एक खसूसियात है, और बैटरी के बगैर ये नहीं चलता, ये आप ध्यान में रखें। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये ऑन रहेगा, जैसे बैटरी के वोल्टेज लो होंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये था अयान का कंट्रोलर, जो मैंने आपको पूरा खोल के अच्छी तरह से दिखा दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।